नमस्कार, आपका अभय स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जिसमें आपको 100 प्रश्न दिए गए होते हैं। प्रत्येक विषय से 10-10 प्रश्न दिए गए होते हैं और जो प्रश्नों का लेवल होता है बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का होता है। यह एग्जाम में आपको मेरिट बनाने में काफ़ी सहायक होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस कर लीजिएगा। आप यदि प्रत्येक दिन सेट लगाते हैं तो 20 से 25 मिनट में 100 प्रश्न सभी विषयों से आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें तो आपको 70% से अधिक आते ही होंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन आधुनिक भारत का इतिहास। तो मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे? या शामिल हुए थे आपको एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट के। तो ध्यान रखेंगे। और होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1916 में किया गया था इन्हीं के द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? तो कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और साइमन कमीशन गठन कब हुआ था? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। क्यों आया था? तो 1919 के अधिनियम का जांच करने आया था, सफलता और असफलता के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। ध्यान रखेंगे 1908 में जो जज था उस पर बम फेंका जानकर, लेकिन उसमें उसके परिवार वाले बैठे थे कनेडी, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे 14 वर्ष की उम्र में। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। महार जाति से संबंधित थे। अब नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह लाला लाजपत राय थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विबियन डेरेजियो। महाराष्ट्र के किस सुधारवादक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, गोपाल हरि देशमुख को। अब नेक्स्ट देखिए, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। सलीमुल्लाह खां उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अहसान मंजिल पैलेस ढाका। अब नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? तो 1917 ईस्वी में किए थे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से प्रश्न देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह की जाती है आपको राज्यपाल के द्वारा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये रियासती मंत्रालय था उसके भी यह अध्यक्ष थे। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद आपको 171 में रखा गया है। और जो विधान परिषद है वर्तमान में कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अब नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यह 75वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को आपको लागू हुआ था पंचायती राज। ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। अनुच्छेद 40 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बनाने का निर्देश दिया गया था और बनाया गया इसके द्वारा 73वां। और रखा गया आपको 243 अनुच्छेद में। ध्यान रखेंगे। इसके लिए जो समितियां गठित की गई थी आप जानते ही होंगे। 1957 में की गई थी बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की गई थी आपको 1977 में। उसके बाद आपको LM समिति की गई थी, LM सिंघवी समिति 86 में, 1986 में। और आपको उसके बाद ध्यान रखेंगे राव समिति जो पंचायती राज से समिति था तो 1985 में गठित किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। और PK थुंगन समिति, तो PK थुंगन समिति आपको 1988 में गठित किया गया था। आप कितना ध्यान रख लेंगे इससे निश्चित, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति ध्रुव स्तरीय की सिफारिश की थी। और इसमें आपको 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से पहली बार लागू किया गया। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश से लागू किया गया। ध्यान रखेंगे। इतना प्रश्न ध्यान रखते हैं तो प्रश्न नहीं छूटेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। ध्यान रखेंगे। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालय आपको 214 में। इसी से बना लेते हैं आपको 124, तो हो जाएगा आपको सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। और 233 में भी ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं।
भारत के संविधान की अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है, ध्यान रखेंगे, नया राज्य बनाने के लिए, और यह संसद को अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करता है? तो इसी से बना लेंगे यदि आप 213 तो 213 करता है। और इसी से एक और अनुच्छेद बना लेते हैं आपको 312, तो उसमें हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा को अनन्य रूप से अधिकार है जारी करने का। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रश्न बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार के हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री होते हैं। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? तो 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से प्रश्न देखेंगे। आधुनिक भारत से अभी कम नहीं इसका मूल्य है पूछे जाने। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो सौत्रामणि में किया जाता था, ध्यान रखेंगे, सौत्रामणि। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो कोलिय वंश से थी। और इनका जो जन्म होता है चीनी कैंटोन अभिलेख से ज्ञात होता है 563 ईस्वी पूर्व। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मैत्रेय वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। और वल्लभी जो विश्वविद्यालय है कहाँ है? तो आप जानते ही होंगे, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अब नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई की तिरुकोकर्णम कोकरनरेश्वर मंदिर और पल्लावरम की 5 सेल वाले गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महेंद्र वर्मन ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? तो सातकर्णी का अंकित है। और सांची कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया? तो यह अशोक सम्राट ने बनवाया था। किसने बनाया था? अशोक सम्राट ने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में किया था, और सफल आक्रमण किया था। क्या किया था? सफल। और एक पहले यूरोप का था, तो अरब से पहले भी आक्रमण किया गया था भारत पर, तो 711 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो उबैदुल्ला ने किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इसी ने जजिया कर की शुरुआत की। जजिया एक धार्मिक कर होता है, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है, यानी कि हिंदुओं पर। किस सल्तनतकालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि इसे शक था कि कहीं ये लोग हमारे बीच जुटकर षड्यंत्र तो नहीं करेंगे। और अलाउद्दीन सबसे प्रसिद्ध एक प्रश्न पूछा जाता है बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। और इसने सख्ती से नियम लागू किया था कि यदि कोई वस्तु कम तौलता है, ग्राहकों को कम देता है, तो जितना कम तौलता है उतना उसके शरीर से मांस को कटवा लिया जाए। इससे आपको इसकी बहुत ही ख्याति प्राप्त है बाजार नियंत्रण प्रणाली को। फिरदौसी मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? तो शाह आलम द्वितीय को। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे, उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। इस प्रश्न को पूछा गया था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था आपको बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? तो सदर निजामत को। अब नेक्स्ट देखिए, किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो चार्टर एक्ट 1793 को अस्थायी बंदोबस्त करनवाली के समय में इसी के समय में लागू हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ते हैं भारत एवं विश्व से भूगोल, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लैटराइट मिट्टी होती है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। और चाय में क्या पाया जाता है? चाय में पाया जाता है आपको टैनिन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो यह म्यांमार के साथ करती है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो सभी जानते हैं, गुजरात में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा छोटी है? तो गोवा की छोटी है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? तो एक सेकंड देखिए, यह जो हो गया आपको प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तो यहाँ से जो आपको रेखा होती है यही कहलाती है आपको तट रेखा। और इसकी लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर लंबाई है। यदि आपको यहाँ है और एक यहाँ है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला देते हैं तो यह हो जाता है आपको 7516.6 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। तो इसका हो जाएगा 1416.6 किलोमीटर किसका? द्वीप का। और सबसे छोटा किसका है? गोवा का। और सबसे ज़्यादा किसका है? बड़ा गुजरात का है। और 9 राज्य इसकी सीमा से लगे हुए हैं तट रेखा से। यह भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैडल पीक है, जानते ही हैं, 738 मीटर है।
किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को कहा जाता है। और राइन नदी आपको भ्रंश घाटी से बहती है। तात्पर्य जैसे कि आपको नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती है, उसी प्रकार से राइन विश्व की सबसे बड़ी नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। ध्यान रखेंगे ट्रोटोस्फीयर, और 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई इसका होता है क्षोभ मंडल का, ध्यान रखेंगे। विशाल लहराते हुए मैदान जिनमें कई विशेषताएं मिलती है, जैसे समुद्र पठार, पहाड़ियाँ, गायोट और समुद्री पर्वत कहलाता है, तो बीतल मैदान कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, जब निक्षेपण का प्रमुख कारण पवन होती है तो बनते हैं लोयस मैदान। और विश्व में सबसे लोयस मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आप जानते ही हैं, चीन में पाए जाते हैं। इस तरह से बनते हैं लोयस मैदान। लोयस मैदान इस तरह से बनते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, किन प्रदेशों में शैलों का रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावशाली होता है? तो उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे, अभी तो बिहार दरोगा में काफ़ी मात्रा में इससे प्रश्न पूछे गए थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता पर। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर स्थापित किए थे, तो मालेगाम समिति के। भारत में तेजी से नगरीकरण होने की वर्तमान प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित कौन करता है? सेबी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेबी, ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में होती है। और यह अधिनियम कब बना? तो अधिनियम बना आपको 1992 में, ध्यान रखेंगे। और यह जो समिति बनी थी इसके लिए, गठित करने के लिए, तो नरसिम्हन समिति बनी थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और शेयर बाजारों को ये क्या करती है? नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर NEFT देश में कब शुरू की गई? तो वर्ष 2005 में, अक्टूबर, ध्यान रखेंगे। और RTI भी जो आया था, इसको भी लागू किया गया था 2005 में, सूचना से अधिकार संबंधी अधिनियम। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो नोटेस्टी ने दिया था जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेश पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे, तो सी रंगराजन थे, ध्यान रखेंगे। उदार विनिमय प्रबंधन प्रणाली, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च किया गया था? 1 मार्च 1992 को, ध्यान रखेंगे। और जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण का कॉन्सेप्ट आया था, तो इसके पहले एक वर्ष आया था, कब? 1991 में आया था। तो उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। इसको जोड़कर आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू किया गया? तो 14 जून 1995 को। भारतीय मुद्रा रुपए के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया था? तो 15 जुलाई 2010 को किया था। और इसके बनाने वाले कौन थे? तो आप जानते हैं, D उदय कुमार थे, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से प्रश्न होंगे। तो किस राशि में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं? तो सदिश राशि में। एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो कोयले की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं? तो उत्प्लावक बल कहते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक है? तो पेरोक्सी एसीटाइल नाइट्रेट होता है, ध्यान रखेंगे। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला। यदि विरूपक बल वस्तु की लंबाई की दिशा में हो तो उत्पन्न प्रतिबल क्या कहलाता है? तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, जो विलयन सभी तापों पर संपूर्ण सांद्रता परास से राउल्ट नियम का पालन करता है उसे कहते हैं? तो आदर्श विलयन। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? तो आइरिस जिम्मेदार है, ध्यान रखेंगे। जीवन की उत्पत्ति के रसायन संश्लेषी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो AI ओपेरी ने किया था, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, एंजियोस्पर्मों में बीज कहाँ बनते हैं? तो निषेचन के पश्चात अंडाशय में बनते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें, आपको ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी, निषेचन के पश्चात अंडाशय में बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी ज्योग्राफी का वीडियो बनाया इसीलिए ऑप्शन याद आ रहा है। कृषि, तो हल्दी तथा प्याज में क्रमशः किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है? तो प्रकंद एवं शकलकंद। द्विबीजपत्री तने के संवहनी फूलों के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मज्जा किरणों कहते हैं। पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है? तो जड़ कहता है, ध्यान रखेंगे। और पहुंचाता कौन है? तो उसको जाइलम कहा जाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है इस तरह से, तो यह जाइलम ही पहुंचाता है। अब नेक्स्ट देखिए,
प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम तथा किस प्रकाश में सर्वाधिक होती है? तो हरे एवं पीले प्रकाश में न्यूनतम, यानी कि हरे में आपको न्यूनतम होती है और पीले प्रकाश तथा नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में अधिकतम होती है। कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम, तो हरे पीले प्रकाश में न्यूनतम होती है, ठीक है, और नीले एवं लाल प्रकाश में अधिकतम होती है और सबसे अधिक जो होती है लाल प्रकाश में होती है। गेहूं में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? 42। सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर है। नारियल का वनस्पतिक नाम क्या है? तो कोकस न्यूसीफेरा है। कोकस न्यूसीफेरा किसका रासायनिक आपको वैज्ञानिक नाम है? वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम? तो नारियल का है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। अब नेक्स्ट देखिए, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ को। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चीन है। और रेशम मार्ग का जो शुरुआत किया था किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था, आप जानते ही हैं। अब नेक्स्ट देखिए, खेलकूद से प्रश्न देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस तरह के कोर्ट पर किया जाता है? यह किया जाता है आपको क्ले कोर्ट पर। हॉकी विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? तो क्रिकेट है। देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश से संबंधित है दीपिका पल्लिकल। अब नेक्स्ट देखिए, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो सभी जानते हैं फुटबॉल से संबंधित है। अब इसमें थोड़ा इसे जूम करते हैं। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? तो अरुण जेटली स्टेडियम है। ध्यान रखेंगे कि जो जीएस पॉइंटर है, जीएस पॉइंटर का घटना चक्र का प्रत्येक विषय का मास्टर वीडियो बना दिया गया है, आप उसे देख लीजिए, बहुत ही अच्छा बुक है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1891 में हुई थी। गीत सेट्ठी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो बिल्डियर्ड्स से संबंधित है। गीत सेट्ठी किस खेल से? तो बिल्डियर्ड्स से। ओलंपिक खेलों में प्रतीक के कितने छल्ले होते हैं? तो 5 होते हैं। इस तरह से आप देखे ही होंगे, रहते हैं 5, सभी आपस में जुड़े रहते हैं और पांचों जो छल्ले होते हैं 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। लाल जो दर्शाता है अमेरिका को, पीला दर्शाता है आपको एशिया को, काला दर्शाता है आपको अफ्रीका को, और उसके बाद नीला दर्शाता है आपको किसको? यूरोप को, और हरा दर्शाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। और ओलंपिक खेल की शुरुआत कब होती है? 776 ईस्वी पूर्व में पहले, और आधुनिक ओलंपिक की होती है 1800 आपको 96 में। यह सभी डाटा याद रखेंगे। अब कंप्यूटर से संबंधित 10 प्रश्न होंगे, यदि पूछ लिए जाएंगे तो आपको देखे रहेंगे तो याद रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ऑनलाइन उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर होता है। निर्देश या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो पैच कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के समझ लेता है, क्या कहलाता है? तो मशीनी भाषा। रिकॉर्डों के समूह जो परस्पर संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो डाटा बेस। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? तो एज है। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र का नाम है एज। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? तो अनाधिकृत आक्रमण से। ध्यान रखेंगे। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो इंटर की कुंजी का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर है। ध्यान रखेंगे। और जो ओलिपस है, ओलिपस मेसी जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, वह भी मंगल पर ही है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जानते ही हैं। अब नेक्स्ट देखिए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह ग्रामीण सहकारिता पर। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो पद्म संभवम को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंगेर के सिमरिया में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो गुजरात, आपको बताए हैं। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? सभी जानते हैं, एन है। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? 2012। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम
89 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो राज्य सरकार को है। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में है लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? तो ग्रीनलैंड। कहने का मतलब जो है आपको, यह उत्तरी अमेरिका है, इसके समीप में ग्रीनलैंड द्वीप है। लेकिन जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिकार है आपको डेनमार्क का अधिकार है। किसका है? डेनमार्क का है। डेनमार्क यूरोप का देश है, लेकिन यह कनाडा के समीप है, तो भौगोलिक दृष्टि से पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। तो यह प्रश्न पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।